rotational motion 23rd January shift 1. Consider a circular disc of radius 20 cm with center located at the origin. मान लो ये डिस्क है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है 0,0 कोऑर्डिनेट है और इसकी रेडियस है कैपिटल आर. द वैल्यू ऑफ द कैपिटल आर इज गिवन टू अस, दैट इज गिवन टू अस 20 सेंटीमीटर. A circular hole of the radius 5 cm is cut from the disc. 5 cm तो diameter कितना हो गया 10 cm. In such a way that the edge of the hole touches the edge of the disc. बेसिकली ये वाला लॉजिक हो रहा है. ये आपने कट मार लिया, ठीक है. और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको स्मॉल आर, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर. द डिस्टेंस और सेंटर मास ऑफ द रिमेनिंग डिस्क का सेंटर मास कहाँ होगा वो आपको निकालना है. वी ऑल नो वेरी वेल, जब भी ऐसा सवाल आता है सबसे पहले तो हम लोग पॉजिटिव मास नेगेटिव मास देखते हैं. पहले हम पूरी डिस्क ले लेते हैं जिसकी रेडियस है कैपिटल आर. इसमें हम ऐड करते थे नेगेटिव मास. नेगेटिव मास कौन सी डिस्क का, जिसका रेडियस है स्मॉल आर. अब देखो डिस्क के सवालों में हम लोग डिस्क के सवाल में जानते हैं मास डिपेंड्स इन सिग्मा इनटू पाई आर स्क्वायर. सिग्मा इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, सो वी कैन से m इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी लिखूंगा तो m1 की वैल्यू इज गिवन बाई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर मींस 20 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया 400. और m2 वैल्यू कितनी लिखूंगा मैं आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर किया कितना आ गया 25. ये लॉजिक तो क्लियर हो गया होगा आपको. अच्छा ऐसे भी सोच सकते हो इसको, m1 की वैल्यू अगर आप m ले लो तो m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो m/16. ये ट्रिक भी मैंने आपको सिखा रखी जल्दी करने के लिए, क्योंकि 400 को 25 से डिवाइड करोगे 16 आएगा ना. अब देखो आपको x1 चाहिए और x2 चाहिए. x1 0 0 तो 0 कोऑर्डिनेट हो गया. x2 इस जगह से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है. अब पूरी 20 है, इसमें 5 कट लगा दिया तो x2 के लिए कितनी होगी आपकी 15 सेंटीमीटर. x2 के लिए कितनी होगी आपकी 15 सेंटीमीटर. अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ xcm इज गिवन बाई m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2. व्हाट इज m1 x1 400 into 0 is 0 प्लस m2. देखो m2 नेगेटिव मास है, मैं माइनस लगाना भूल गया, आपको माइनस लगाना है. तो m2 इज गिवन बाई माइनस m/16 अपॉन, अच्छा x2 भी है, x2 कितना हो गया इंटू 15 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो गया m माइनस m/16. फर्दर यू विल सॉल्व इट. तो माइनस m/16 तो एलसीएम आगे कैंसिल हो गया m अपॉन नीचे कितना बच गया आपका 15m. 16m माइनस m इज 15m इंटू 15. तो बेसिकली आप देखोगे 15m से 15m कट गया तो क्या बच गया -1. तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द न्यू सेंटर ऑफ मास, दैट इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड वाइज 1 सेंटीमीटर. सो राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम विल बी गिवन बाय ऑप्शन 4, दैट इज 1 सेंटीमीटर.